आप दीपक भवन में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्ध है। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ेंगे। और कल अवकाश था, आपने क्या अनुभव किया, क्या सीखा नया आपने अपने जीवन से, आपने अपने दिनचर्या से, तो वो सब कभी कभी आप लोग कमेंट कर दिया करिए। तो मुझे भी एहसास होगा कि कम से कम कोई तो उस पग पे चल रहा है, उस रास्ते पे चल रहा है कि जिससे उनका जीवन सुधर जाए या फिर समझ जाए। अभी आज हमने, जैसे कि कल हमने जो अनुभव किया वही मैं यहाँ बताऊंगी कि मूर्ख इंसान और जागा हुआ इंसान में क्या फ़र्क है। यानी मूर्ख और अज्ञानी एक श्रेणी में आते हैं और थोड़ा ज्ञानवान और जागे हुए व्यक्ति एक श्रेणी में आते हैं। यानी कहने का मतलब है एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये हमारे जो शरीर है, भगवान ने, ईश्वर ने बहुत ही बहुत ही तन्मयता के साथ इतना सुंदर शरीर, इतना व्यवस्थित एक संगठन समूह जो शरीर के रूप में हमें मिला है, उसको उसी में सारा ज्ञान, सारा ध्यान और सारी विकृतियाँ सब समाहित है। जैसे आपने दूध देखा होगा, दूध देखा क्या होगा, सभी लोग खाते पीते होंगे, सब लोग इस्तेमाल करते होंगे। दूध में क्या क्या नहीं छुपा रहता है। प्रकृति ने अगर ये शरीर दिया है और कुछ ज्ञान दिया है, तो हम उसके अब और जो चीज़ें उपलब्ध कराई हैं उनसे और अपने जीवन में जो कुछ भी हम लोग के जीवन में घटित हो रहा है वो सब हम रिलेटिव कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे का किस हद तक इस प्रकृति में कोई अलगाव नहीं है। अगर जीव जंतु ले लो या फिर प्रकृति की कोई चीज़ ले लो, कितना जुड़ाव है। केवल समझने की देर है और नज़रिए का फ़र्क है। दूध सभी लोग पीते होंगे, इस्तेमाल भी करते होंगे, उनसे हजारों हजारों चीज़ें भी बनाते होंगे, परंतु वो जिस नज़रिए से ज्ञानी दूध को अपने नज़रिए से देखता है, ग्वाला दूध को अपने नज़रिए से देखता है, पीने वाला उपभोक्ता वो अपने नज़रिए से देखता है। और अगर कहते नहीं, गाय है वो अपने नज़रिए से अपनी उस वस्तु को देखती है। और प्रकृति तो सबको समझाने के लिए बैठी है, समझता कोई कोई ही है। अभी दूध में हमारा घी, मक्खन, मलाई, पनीर, दही और उन सब से भी बनी हजारों हजारों तरह की सामग्रियां हैं जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं और बड़े ही स्वाद से खाते हैं। उसी प्रकार हमारे ये छोटे से, एकदम छोटे से मस्तिष्क में विभिन्न तरीके की, बहुत सारी तरीके की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ इसमें समाहित हैं। बस जैसे हम दूध को मथने के बाद ही मक्खन निकालते हैं, फिर घी निकालते हैं, या फिर दूध पकाने के बाद उसको दही बनाते हैं और छाछ बनाते हैं, बस उसी तरीके से हमें अपने ज्ञान को, हमें अपनी बुद्धि को हमेशा तर्कों से तराशना चाहिए। तर्क हमारा मथानी का काम करता है। आप लोग कभी अपनी बातों पे या किसी और की बातों को तर्कों के मतलब जैसे तर्क में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, तो उन सवालों से, उन तर्कों से अपने ज्ञान को तराशिए। जब आप तराशना शुरू करेंगे तो आपको शुरुआत में तो नहीं अच्छा लगेगा, परंतु बाद में आप हर एक छोटी से छोटी चीज़ में तर्क करेंगे, बातें करेंगे। बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं आता आपका सवाल करना, बिल्कुल नहीं लगता। उनको अच्छा लगता है कि आप उनसे सवाल करें, आप उनसे तर्क करें, पर आपका हक है, हर व्यक्ति का हक है कि हमें जो नहीं समझ में आ रहा, हम पूरे हक से सामने वाले से पूछें, उनसे उस बात को पूरी तरीके से भली भांति समझें, तब जाके उसको स्वीकृति दें।
तो आजकल जो हमारे वर्तमान समाज में है, वो तर्क शक्ति की ही बहुत कमी पाई जा रही। किसी ने कह दिया, लोग आंख बंद करके पीछे भागते जाते हैं। कभी भी नहीं अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि को थोड़ा सा भी घर्षण करते हैं, या अपनी बुद्धि को जरा सा भी थकाना नहीं चाहते हैं, और बस आंख मूंद करके आलसियों की तरीके दूसरों की बात मान लेते हैं। मैं अभी जैसे बुद्ध जी ने भी यही कहा था कि बिना तर्क के अगर आपकी बुद्धि में वो बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरी भी बात को नकार सकते हैं। है कोई ऐसा इंसान कहने वाला? ईश्वर, मेरे हिसाब से तो जो बहुत सारे धर्मों में है, वो ईश्वर भी यही नहीं कहते कि हाँ, मुझे अस्वीकार कर देना अगर मैं तुम्हारे तर्कों पे खरा ना उतरूँ। परंतु यहाँ बुद्ध ने भी यही कहा है, क्योंकि यही सत्यता है, यही हकीकत है। अगर मेरी भी बातें आपके तर्कों पे खरी नहीं उतरती, तो आप मुझे मुझे मत मानिए, मेरी बातों को बिल्कुल महत्व मत दीजिए अगर आपके तर्कों पे खरी नहीं उतरती हैं। परंतु मेरी बात को महत्व ना मानने से पहले उसको जांचना परखना, या बुद्ध भी कहते हैं उस बात को जांचना परखना, अपने तर्कों पे उसको उसके तर्कों की कसौटी पे खरा उतारना, तब जाके आप मानना नहीं मानने का निर्णय लेना। तो ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान इंसान हमेशा हर चीज़ में तर्क करके उसकी महत्ता को जानता है, उसके विशेषता को जानता है, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है उसको परखता है, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई भी वस्तु। वहीं मूर्खवान इंसान बस किसी की भी बात, किसी ने कुछ कह दी, हाँ हाँ हाँ, और अपना बिल्कुल भी बुद्धि नहीं लगाते हैं। तो बस एक सूत मात्र का, बिल्कुल एक, कहते नहीं, एक जैसे कि आप कहावत है कि एक सिक्के के दो पहलू होते। अगर एक सिक्का ऐसे रख दो, तो बस ये जैसे सूत मात्र है, ऐसे पलटा तो विद्वान, ऐसे पलटा तो ज्ञानवान। बस ऐसे सॉरी समझाने में थोड़ा सा, ऐसे पलटा तो विद्वान हुआ, और ऐसे पलटा तो अज्ञानी हुआ, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि बस एक थोड़ी सी समझ भर का देर रहती है, बाकी हर इंसान अपने में सब कुछ समाहित रखता है। तो आशा है मैं अपनी बात समझाने में थोड़ी सक्षम हुई होगी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। तर्क जरूर करिए और अपने सवाल जरूर पूछिए। नमो बुद्धाय।